Hello kids, today we will study climate and adaptation. First of all, I would like to tell you what adaptation is. Adaptation is the behavioral characteristics of an organism which enables the organism to live better in its own surrounding. Okay? और जब ये क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो एनिमल है वो अपने आप को अडाप्ट करता है उस इन्वायरमेंट में. ओके, सो जो एनिमल होते हैं, जो पर्टिकुलर रीजन में जो रहते हैं जो एनिमल्स, ठीक है, तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हैं, वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं. ओके, so the features and habits of the animals start to change as per the climate of the place. अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाता है वैसे वैसे एनिमल्स के जो हैबिट्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. ओके, सो हम लोग बात करेंगे पोलर रीजन की. तो यू कैन सी द डायग्राम हियर. ओके, सो ये जो पोलर रीजन है ये हमारा अर्थ है और पोलर रीजन में अलास्का आता है, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. ठीक है, ये सब क्या है, पोलर रीजन्स है. और पोलर रीजन्स के जो है सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखेंगे. अब द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. ये जो पोलर रीजन्स के जो क्लाइमेट होते हैं उनमें बहुत ठंड होती है बिकॉज वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है. ओके, जो सन है वो 6 महीने तक भी दिखाई नहीं देता. ठीक है नाउ, और उसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑल्सो मैटर्स बिकॉज वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अब आप सोच ही सकते हैं कि -37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता होगा. ओके, सो मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज रीजन्स. अब यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स जो हमें मिलते हैं वो हैं पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स. ठीक है, अदर एनिमल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको मस्क रेंजर्स मिल जाएंगे, आपको फॉक्स मिल जाएंगे, सील्स मिल जाएंगे. तो पोलर रीजन्स में ये आपको जो एनिमल्स है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे. ओके, नाउ यू कैन हैव अ लुक टू दिस फिगर 7. ठीक है, एनिमल्स इन द पोलर रीजन. आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है और जो एनिमल्स हैं वो बर्फ़ में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट. अब यहाँ पे है लेपर्ड सील है, पेंगुइन है, आर्कटिक वुल्फ है, वॉलरस है, आर्कटिक फॉक्स है, पोलर बेयर है ना. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आपके पोलर रीजन्स में रहते हैं. फाइन, नेक्स्ट वी विल सी द अडेप्टेशन ऑफ अ पोलर बेयर. ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोलर बेयर में एक्चुअली क्या क्या है जो कि उसको हेल्प करता है इतनी ठंड में रहने के लिए. ओके, सो पहला जो उसका अडेप्टेशन वो है द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोइंग वाइट बैकग्राउंड. अब जैसे उसको शिकार करना है, ठीक है, तो शिकार जब करना है तो वो छुप के कर सकता है. मतलब उसके जो फर है वो पूरे वाइट के साथ पूरे मिक्स हो जाते हैं, है ना, वाइट स्नो के साथ वाइट फर पूरे मिक्स हो जाते हैं और वो आराम से छुपकर अपने शिकार का शिकार कर सकता है. ठीक है, नाउ इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अब जो पोलर बेयर है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका खाना भी ठंडा हो जाता है तो ठंडे खाने में स्मेल नहीं आती है ना, अच्छी हो या बुरी हो कुछ भी स्मेल नहीं आती. खाना जब गर्म होता है तो वो उसमें अच्छी स्मेल आती है बिकॉज़ वो पोलर रीजन में रहता है, इतना बर्फ़ है वहाँ पे, तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है पोलर बेयर की, सो दैट वो अपने जो शिकार है उसको आराम से इन्वेंट कर ले, है ना, कहाँ है वो. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. उसके जो क्लॉज होते हैं वो लंबे होते हैं और शार्प होते हैं बिकॉज उसको आइस में चलना होता है ना, उसको बर्फ़ में चलना है, तो इसलिए उसके जो क्लॉज है अकॉर्डिंग टू दैट डेवलप होते हैं. ओके,
नाउ इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। अब जो उसकी स्किन होती है, उसके स्किन के अंडर, ठीक है, उसके स्किन के जस्ट अंडर एक फ़ैट की एक लेयर होती है। फ़ैट की लेयर इसलिए होती है ताकि उसको ठंड ना लगे। इतनी ठंड में तो पूरी बर्फ़ बन जाएगा ना, हम लोग तो बर्फ़ बन जाएंगे, बट पोलर बेयर के स्किन के नीचे एक फ़ैट लेयर है, ठीक है, जिससे उसको ठंड नहीं लगती और वो पोलर रीजन्स में जी सकता है, और ये जो फैट की लेयर है उसको गर्म रखती है। ओके, नाउ इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर। अब उसके जो उसके फ़र के जो लेयर्स होते हैं वो दो होते हैं, ऐसा नहीं कि वन ही लेयर है उसके फ़र का, उसके टू लेयर्स ऑफ थिक, बहुत मोटे मोटे एक लेयर्स, थिक लेयर्स बोला गया है, उसके फ़र होते हैं जिससे उसको ठंड नहीं लगती, ठीक है। अब ठंड नहीं लगती है तो ठंड नहीं लगने की वजह से ही वो वहाँ पे पोलर रीजन्स में आपका सरवाइव कर रहा है। अगर उसको ठंड लगती तो ऑब्वियसली वो उस रीजन में सरवाइव नहीं कर पाता। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। we will continue this chapter in our next video, okay, in our next class. Okay kids, bye bye, take care all of you.